24-year-old guy named Suraj Bhaskar amputated his own leg to secure an MBBS seat in a government medical college. And surprisingly, people are criticizing him for his act, saying either he's gone mad or completely psycho to do such thing. And trust me when I say this, nobody wants to harm himself or kill themselves for such seeds. If I say this is not madness or psychotic behavior, it is desperation. Desperate to get a medical seat and desperate to escape this rat race. Yeah, this rat race, or I say rat trap. I've seen many comments जहाँ पर लोग कह रहे हैं या तो वो पूरा पागल होगा या पूरा साइको होगा, जिसमें कौन अपना पैर काटता है एक सीट के लिए, या तो पूरा लेजी होगा, सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहा होगा अपने पैर काटने के लिए, अपने आप को लाचार दिखाने के, ताकि उसे सीट मिल जाए इजीली। ये जो कमेंट करें ना, कि वो लोग हैं जो जिसने नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया होगा, या जिन्होंने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया होगा। बट मैं जानती हूँ, मैं उस सिचुएशन में थी, मैं एक मल्टीपल इंट्रोवर्ट थी, बट अब नहीं हूँ। अब मैं एक सिंपल लड़की हूँ जो अभी एक स्टूडेंट हूँ, एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छी डिग्री को लेकर पढ़ाई कर रही हूँ। इतना ही मेरी लाइफ है अभी। मैं उस नीट रेस से बाहर निकल गई हूँ। बट अभी भी वो बहुत स्टूडेंट्स हैं जो साल भर साल इसी नीट के इसी पढ़ाई में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं भी बिल्कुल वैसी थी जब मैं फर्स्ट टाइम नीट के पेपर कर रही थी, जब मुझे न्यूज़ आते थे कि कोटा में ये लोग स्टूडेंट्स सुसाइड कर लिया, या किसी भी स्टेट में स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया नीट के लिए, जे मीन्स के लिए, जे एडवांस के लिए। मुझे भी लगता था ये लोग कोवर्ड है, डरपोक है, डरते हैं पढ़ाई से, एग्जाम से, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। बट नहीं, जब मैं इस दलदल में फंसती गई ना, अंदर फंसती गई, तब मुझे पता चला कि सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, सोसाइटी, फैमिलीज तुम्हारा जो सिचुएशन बना देता है ना, कि तुम्हें ये लगता है इससे भागना है, इससे अपनी जान छुटाना है, तो अपनी जान ही दे देना है। और ट्रस्ट मी, लेट्स बी ऑनेस्ट, जो मेरा वीडियो देख रहा है, अगर ज़्यादातर MBBS स्टूडेंट या जो ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट्स ये डॉक्टर ये MBBS में जा सकते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स के लिए। फर्स्ट फैक्टर रिस्पेक्ट, एक इज्जत, वो डॉक्टर वाला टैग लग जाता है उसके लिए। एंड सेकेंड इज मनी, बट उनको रियलिटी नहीं पता होता है। अब मैं वो उस पर जाने भी नहीं वाली हूँ। फिर बोलोगे मैं एक्सक्यूज़ दे रही हूँ, ये मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं उस पर जाऊँगी नहीं। बट सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो नीड मल्टीपल ड्रॉपर होते हैं, जिनका नहीं होता है 2-3 ड्रॉप देने के बाद भी, फिर भी वो वहीं पर लगे रहते हैं, उनके लिए पैसा, इज्जत सब भाड़ में जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका मेन मोटिव होता है, अगर वो ये क्रैक नहीं कर पाए, अगर वो ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए, तो उनके लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। उनको लगता है उनके ऊपर लूज़र, फेलियर का धब्बा लग जाएगा, टैग लग जाएगा। लगता नहीं है, ये होता ही है। आप 1 साल 2 साल ड्रॉप देखिए, सोसाइटी जो छोड़ दीजिए, हम उनकी बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अपने खुद के फैमिलीज, रिलेटिव्स आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आपने कोई मर्डर भी कर लिया है। मर्डर भी करने से ना इतनी बुरी तेज़ी ट्रीट नहीं होती जितना आपने अगर कोई एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं किए होते। आपका घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, आप कोई फंक्शन में नहीं जा सकते, कोई इवेंट में नहीं जा सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, डरते हो, इनसिक्योर हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है फिर से आपसे कोई पूछने ले तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, क्या लेकर पढ़ रहे हो, क्योंकि वो लोग आपको ऐसे ही जज करते हैं। ये जजमेंट, ये टॉन्ट्स, ये एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा तभी मेरा इज्जत बढ़ेगी इस सोसाइटी में, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसी एक्सपेक्टेशन, इसी टॉन्ट, इसी सिचुएशन की वजह से इंसान इतना डेस्परेट हो जाता है सीट के लिए, वो कुछ भी कर देगा, कुछ भी। एंड एग्जाम्पल में आपने देख लिया ना, उससे अपने आप पैर काट दिया, लिटरली काट दिया। कैन यू इमेजिन दैट? सच को व्हेन आई से दिस, I also want to end my life just to escape this rat race. Yes, after taking drop for more than 2 years for just a single exam, even after doing everything to clear it, but I couldn't clear it, I thought just to end my life so that I can escape this. तो हम MBBS जो हम नीट एस्पिरेंट्स होते हैं ना, जो मल्टीपल ड्रॉपर नीट, हम MBBS के लिए नहीं, हम डॉक्टर के लिए नहीं एग्ज़ाम्स देते कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं। नहीं, हमें दिखाना होता है, हमें वो सोसाइटी, वो जो लोग हमें टॉन्ट मारते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमें वो वैसे ट्रीट करते हैं, उनको दिखाना कि हम भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, हम भी बाकी स्टूडेंट्स की तरफ उस लेवल पर जा सकते हैं, हम लूजर्स नहीं हैं।
बेसिकली हम लूजर्स नहीं, हम फेलियर्स नहीं। इसी वजह से हम इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। स्पेशली ये सोसाइटी से ज़्यादा ना ये वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की गलती है। वो लोग जानबूझकर जानकर भी कि ये अगर वो लोग सच में इतना अच्छा है तो वो खुद क्यों नहीं एग्ज़ाम देकर वहाँ चले जाते हैं। वो खुद क्यों कोचिंग सेंटर खोल के, वो नहीं पता है हमें पैसे छापने होते हैं, हमें कैसे पैसे छापने, हमको हमें स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करना है। और मैं मैनिपुलेट हुई हूँ। आई थिंक मोर देन 2 years आई हैव बीन मैनिपुलेटेड बाय दिस ब्लडी कोचिंग स्टूडेंट्स, कोचिंग टीचर्स एंड हाँ, तो भूल ही गए, अभी तो मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स भी आ चुके हैं जो डॉक्टर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट्स को कि तुम भी हमारी जगह आ जाओ, तुम्हें भी ऐशो आराम शान शौकत मिलेगा। बट रियलिटी कोई नहीं दिखाता है। हमें पता ही नहीं होता रियलिटी क्या। हमें ये रियलिटी पता है कि हमने अगर एमबीबीएस सीट क्रैक नहीं किया तो हमारी लाइफ 0 हो जाती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एग्ज़ाम्स के बाद एक वीडियोस निकालते हैं, किसने क्या एग्ज़ाम में कितना रैंक लिया, कितना अच्छा पढ़ाई किया, क्या क्या किया, उसको सीट मिलने के बाद क्या क्या मिल रहा है। एंड इवन एक सेलिब्रेशन होता है, एक नेशनल इवेंट बना देते हैं उस चीज़ का कि उन्होंने रैंक लाया है, तो उसको एक नेशनल, मतलब वो लिटरली भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है उनको वीडियो में। तो ये जो स्टूडेंट्स देखते हैं जो 18-17 साल 19-20 साल देखते हैं, जब उनका क्लियर नहीं होता है नीट, बट देखते हैं इनका क्लियर, उनको ये ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमें क्या ट्रीट किया जाए, हमें कैसे ट्रीट करें, हमें एक अनटचेबल की तरह ट्रीट करता है। अनटचेबल मतलब जैसे पहले के लोग होते थे ना, कास्ट सिस्टम की वजह से कि तुम लोग इस समाज में रहने लायक नहीं हो, वैसे ट्रीट करते हैं जो क्रैक नहीं कर पाता। जो क्रैक कर लेते, जो उसका रैंक बहुत अच्छा होता है, उनको कैसे ट्रीट, उनको भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। उनके फैमिलीज, उनके सोसाइटी वाले, उनके नेबर्स, उनके टीचर्स, उनके फ्रेंड्स उनको सर पे चाह लेते। तो वही मेंटलिटी हम स्टूडेंट्स में आ जाते कि हमें भी वो करना है, हमें भी वहाँ पहुँचना है, तभी हमें इज्जत मिलेगी, नहीं तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, कभी हमें इज्जत नहीं मिलेगी। एंड दैट्स वाई हम स्टूडेंट्स, हम जो भी ये नीट एस्पिरेंट्स है, जो भी पेरेंट्स है, वो लोग ये सब करते हैं। सो अगली बार किसी ने ऐसा किया ना, तो उसको साइको या मैड नहीं कहोगे, उसको डेस्परेट कहोगे, क्योंकि ये समाज, ये कंट्री हमें ऐसा बना दिया है। आज मनाते हैं हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, आज रिपब्लिक डे है, में हम क्या फ्रीडम है, हमें ये फ्रीडम नहीं है कि हम अपना चॉइस से अपनी पढ़ाई करें, अपना पैशन फॉलो करें। क्यों? क्योंकि हमारी इज्जत तो हमें पहले से डिफाइन कर दिया गया कि ये इसी स्टेज अपनी ये पढ़ के तभी आपको इज्जत मिलेगी, नहीं तो नहीं। शायद जो पढ़ाई नहीं करते ना, जो फेलियर, उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है। जैसे पॉलिटिशियंस, उन्होंने तो शायद पढ़ाई भी ठीक से नहीं की, बट उनको इज्जत नहीं मिली। वो लोग जान ले लेते हैं, मर्डर करते हैं, घिनौने से घिनौने काम करते, तब भी उनको इज्जत से पेश आते हैं सब इंसान। बट हमने किसी का मर्डर किया है? नहीं, खुद का ही मर्डर कर रहे हैं, तब भी हमें साइको, मैडनेस, कुछ भी बोलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीसीबी वाले स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि मेडिकल के अलावा और भी बहुत सारे फील्ड्स है जहाँ से हम कुछ कर सकते हैं। और स्पेशली इस कंट्री में कुछ गिने चुने फील्ड में आपको अच्छी तनख्वाह, सैलरी मिलती है। अगर आप किसी बीएससी कर लोगे, सिर्फ नॉर्मल बीएससी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर वो चीज़ आप इंडिया से बाहर करोगे तो शायद आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बट इस कंट्री में बहुत ही कम मिलते हैं। और वो भी एक रीज़न है, वो भी एक फैक्टर है। आप इतने डिस्परेट हो जाते हो कि एमबीबीएस मिल जाएगी तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, बट आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। आपको फिर से ये जो नीट एग्जाम के बाद आप पूरा सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होते, फिर से आपको नीट पीजी देना पड़ेगा, फिर आपको सुपर स्पेशलिटी देना पड़ेगा, रेसिडेंस, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। आपको लाइफ टाइम पढ़ाई करने जाना। मैं उस पर जाऊँगी नहीं, वो अपनी मर्जी है। अगर आप पैशनेट हो, यू कैन डू इट।